वज़ीर आज़म के इख्तियार में आप कहते हैं नहीं है, तो इनके इख्तियार में क्या है फिर? ये ओवरसीज़ में बसने वाले पाकिस्तानी हैं, उनको वो कुछ भी नहीं समझते अपने बराबर। तो ये इससे मैं हट हुआ हूँ। मैं इससे हट हुआ हूँ, क्योंकि ये गुलाम है अपनी ख्वाहिशात के। डिप्टी चेयरमैन जो सेनेट है वो मुस्लिम लीग नून के हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं खुद शहबाज शरीफ से भी बात करूंगा। जी साहब थे तो उनको उठा लिया, उनकी जुबान बंदी हो गई। ये आप इतने मासूम नहीं है कि आपको नहीं पता। लेकिन मैंने मुझसे तो कहलवाना चाह रहे हैं। सिक्योरिटी अदारों के दरमियान ये है कंसर्न पैदा हुआ है। तो मुझसे बहुत सारे ओवरसीज कश्मीरीज ने रब्ता किया है, और यहाँ से भी लोग कह रहे हैं कि आप यूनाइटेड नेशन से, मुझे कह रहे हैं कि आप यूनाइटेड नेशन से अपील करें कि वो आजाद कश्मीर को जो है कंट्रोल में ले ले, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन के तहत यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैंने जावेद राठौर साहब को ज़हमत दी है। आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन के बारे में मुख्तलिफ खबरें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रास्ते खुले हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रास्ते नहीं खुले हुए हैं, राशन की कमी है, हालात नॉर्मल नहीं है, क्रैक डाउन होगा। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के लोग रियासत मुखालफ बयानियाँ बना रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। तो बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग किस्म की खबरें वहाँ से, डिस्टर्बिंग किस्म की खबरें आ रही हैं। 5 जून को ये क्रैक डाउन शुरू हुआ था, या जिस तरह के हालात पैदा हुए थे आज़ाद कश्मीर में, और आज 19 तारीख है और इस वक्त तक बहुत सारे मसाइल ने जन्म लिया है। बहुत शहादतें भी हुई हैं, बहुत सारा नुकसान भी हुआ है रियासत के लोगों का। और ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है, उसके अलावा उसके बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी रिपोर्ट शाया की है, बरतानिया के पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठी है, और फिर जो इंटरनेशनल जितने भी अखबार हैं उनकी हेडलाइनें भी बनी हैं, और इस वक्त फोकस है सारा आज़ाद कश्मीर के ऊपर। चूँकि ये जो इलाका है ऑब्वियसली सेंसिटिव इलाका है, मुतनाज़ा इलाका है। तो जावेद राठौर साहब वैसे तो अमेरिका में होते हैं, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान में हैं और ये ट्रैवल कर रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर की सूरत-हाल के बारे में। यहाँ इनकी मुलाकातें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कुछ थिंक टैंक से, मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट से, फिर आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उनके साथ भी हो रही है, और इनका ताल्लुक भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर का जिस इलाके से है, फॉरवर्ड कोटा से, उसी इलाके से है। तो ये सारी सूरत-हाल आज ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। जावेद राठौर साहब, क्या हालात है इस वक़्त? क्या हमें बता सकते हैं आप, सिचुएशन किस तरह की? हाँ शिराज साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सूरत हाल पैदा हुई है ये इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अफसोसनाक है। ये पैदा नहीं होनी चाहिए थी, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने पूछा कि सूरत हाल क्या है, सूरत हाल बहुत ख़राब है। पूरे आज़ाद कश्मीर में पिछले 11-12 दिन से मुकम्मल तौर पर तमाम बाजार, तमाम दुकानें बंद हैं, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। आपको कहीं एग्जाम्पल नहीं मिलती पूरे पाकिस्तान में कि इतनी लंबी लोगों ने दुकानें बंद की हों। इंडिया ने जो मकबूजा कश्मीर में करवाई थी तो वो जबरदस्ती लॉकडाउन था, लेकिन यहाँ लोगों ने अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन किया। एक तो वहाँ के दुकानदारों ने और लोगों ने जो है मुकम्मल एहतजाज किया, और दूसरा अलमिया ये है कि हुकूमत ने जो वहाँ पे इंटरनेट बंद किया है, फोन की सर्विस बंद की है, और यहाँ से जो फूड की सप्लाई थी उसको मुनक़ता कर दिया है। फूड वहां नहीं जा रहा, जिससे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के नुकसानदेह है। और कश्मीर के लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमेशा पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन का किरदार अदा करते हैं, फर्स्ट डिफेंस लाइन, अब उनको मजबूर किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, ताकि वो उनकी मोहब्बत को नफरतों में बदलने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा कौन कर रहा है? जो लोग नाअक्बत अंदेश हैं, जो इस वक्त हुक्मरान हैं, वो समझ नहीं सकते कि इस मसले की जो है वो हसासियत क्या है, इसकी जो ग्रेविटी है उसको वो समझ नहीं सकते, और वो गलत फैसले कर रहे हैं। आज ही राना सनाउल्लाह का बयान था कि जी जीरो टॉलरेंस होगी। वो समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने मॉडल टाउन में कर लिया था या डी चौक में कर लिया था, इसी तरह कश्मीर के लोगों के साथ कर लेंगे। ये उनकी बिल्कुल गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकैलकुलेशन है, और वो मुकम्मल तौर पर अलूयन का शिकार है। और ये मसला खालिस्तान एक सियासी मसला था, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियन, और बिलखसूस जो सेंटर में मुस्लिम लीग की हुकूमत है, ये उनकी गलतियों की वजह से ये मसला इस वक्त सिक्योरिटी मसला बन गया है, जिसकी वजह से हमारी फोर्सेस वहां गई हैं, और लोग अब जो है वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री सारा कुछ कर रही है। अब देखें, गालियां जो है वो फौज को पड़ रही है, रेंजर्स को पड़ रही है,
और अदारों को पड़ रही है, और बीच में ये सियासतदान मुस्लिम लीग वाले पतली गली से निकल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो अदारे हैं उनको भी इस चीज का एहसास होना चाहिए कि उनको इन्होंने खराब कर दिया है। जो इनके ऊपर लोगों ने इनको बुरा भला कहना था, उसके बजाय वो अदारों को कह रहे हैं और उनके खिलाफ नफरत पैदा हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि उनको नोटिस लेना चाहिए फील्ड मार्शल साहब को। खत्म करने का ये तरीका जो सोच रहे हैं नून लीग वाले कि जी वो तशद्दुद करेंगे और फायरिंग करेंगे और लोगों को मजबूर करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आजाद कश्मीर के लोग बड़े गयूर, गैरतमंद और बहादुर हैं। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो अपनी इज्जत को ज्यादा अहम समझते हैं अपनी जान से। कम से कम जो आटा है ना, उसके तो जो डिपो हैं वो हुकूमत के डिपो हैं, वहां तो डिपोज तक आटा तो ले जाया जा सकता है, लेकिन आटा भी नहीं भेजा जा रहा ना। मेन क्राइसिस इस वक्त आटे का है। बाकी तो नहीं, आजाद लेकिन कश्मीर अगर पे आपको अगर पता है कि राशन की कमी है, अगर राशन की कमी है सर, 5 तारीख से दुकानें बंद हैं, शटर डाउन है, तो लोग किस तरह खा रहे हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? राशन की कमी है, लेकिन लोग अपना स्टॉक भी रखते हैं। फिर वहां मकई भी होती है, फिर वहां गंदम भी होती है, फिर दूसरे रास्तों से लोग कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेते हैं। जो धरने वाले हैं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको इतने पराठे मिलते हैं, इतना खाने को मिलता है, इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सफर इस वक्त वो धरने वाले लोग नहीं कर रहे, उनके पास राशन बहुत है, उनको रहने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाख के लगभग लोग इस वक्त रावला कोट में मौजूद हैं, और वो इस वक्त एक धरना नहीं 4 धरने हैं। बड़ा धरना दरेक में है, बाकी जो बाग से आने वाले रास्ते पे धरना है। मैंने हवेली में बात की, नीलम में बात की, वहां लोगों के पास बिल्कुल आटा नहीं है और आम लोग सफर कर रहे हैं। और जो हुकूमत है इसको एहसास होना चाहिए कि ये आम लोग सफर कर रहे हैं उनकी गलत पॉलिसी की वजह से। अगर इनकी पॉलिसी जो है वो ऐसी होती जिस तरह इन्होंने 8 महीने पहले जो मायदा किया था, फेडरल गवर्नमेंट के वुज़रा थे, साबिक वजीर आजम थे, इन्होंने उस मायदे पर अमल दरामद नहीं किया और उसको सीरियस नहीं लिया, उस पर टाल मटोल किया, लिंगर ऑन किया। और जब उन्होंने हड़ताल की कॉल दी तो वो भी 4 महीने पहले उन्होंने कहा था कि हम हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे 9 जून को। तो फिर 9 जून का इन्होंने इंतजार क्यों किया, ये क्यों बैठे रहे? मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में आजाद कश्मीर हुकूमत की भी गफलत है। ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है कल जफराबाद में। हुकूमती अरबाब इख्तियार से आपकी मुलाकातें हो रही हैं, तो इस हवाले से आपने उनसे जब बात की तो वो क्या कह रहे हैं? क्या उनके इख्तियार में नहीं है कि लोगों को आटा दें, इंटरनेट बहाल करें, सप्लाई को खोलें और उन लोगों से बात करें? आप 4 धरने कह रहे हैं, मैंने कल किसी प्रोग्राम में 4 कहा तो सुना, लोगों ने कहा नहीं 7 जब धरने। ये 4 को इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं वहां प्राइम मिनिस्टर से मिला और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उनकी कैबिनेट मेंबर भी वहां मौजूद थे। तो मैंने कहा देखें हालात खराब होंगे और ये आपके जिम्मे लगेगा, इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुझे कहा नहीं जी 7 से पहले हालात ठीक हो जाएंगे और 14-15 को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। तो मैं 4 को वहां से निकला, पानी वाला रात को रहा, 5 को मैं रावला कोट में किसी की दावत अटेंड करके चला गया। तो मैं घर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि उसी दिन जो है वो उमर नजीर कश्मीरी के ऊपर फायरिंग हो गई और दूसरे रोज जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर को भी जो कुछ बता रहे थे वो मुख्तलिफ था और जो कुछ हुआ वो मुख्तलिफ था। लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर पूरे लूप में नहीं थे, या उनको मिसगाइड किया गया, या उनकी मिस असेसमेंट थी, वट एवर इट हैपन। और जब मैं परसों प्राइम मिनिस्टर से बात की तो उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा आज आपने एक अच्छी बात की है कि मैंने जो है ये कलअदम मैंने करार दिया है। तो मैंने कहा कि इसको मैं पॉजिटिव इसलिए समझता हूं कि अगर आपने कलअदम करार दिया है तो फिर आप कहें कि मैं ये फैसला वापस लेता हूं, फिर ये ना अदारों पे पड़ेगा ना फेडरल गवर्नमेंट पे पड़ेगा। तो ये किसी की कोई बेइज्जती वाला मसला नहीं है। तो चूंकि जाहिर है कि फेडरल हुकूमत ये कहती है हमारी अना का मसला है, तो हम ये वापस नहीं लेंगे, राना सनाउल्लाह वगैरह, तारिक चौधरी वगैरह। लेकिन आजाद कश्मीर का वजीर आजम अगर ये फैसला करे कि मैं कलअदम करार देने का फैसला वापस लेता हूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने अवाम के सामने सरेंडर करना या अपने अवाम की बात मानने में बड़ाई है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो किस हद तक बाख्तियार है मुझे मालूम नहीं है। तकरीबन हर पार्टीज के लोगों से मिला हूं तो मैंने सबसे यही कहा कि देखें ये जो कश्मीर का मसला है ये बहुत नाजुक है, कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं। आपने वज़ीर आज़म से जब मुलाकात की और आपने कहा कि अगर आपने कलअदम करार दिया है, तो आप फैसला वापस भी ले लें, और उन्होंने आपसे ये कहा कि ठीक ये मैंने कलअदम करार दिया है,
और फिर आपने कहा कि वापस भी ले लें, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि वो शायद बाख्तियार नहीं है वापस लेने के मामले में। नहीं, उन्होंने तो उन्होंने एक बात मुझे कही, उन्होंने कहा कि जी अगर ये धरना खत्म करते हैं तो मैं ये फैसला वापस लेता हूं। और मेरी जब बात कुछ लोगों से हुई जो ऑफिशियल लोग हैं पाकिस्तान में, उनसे जब बात की मैंने, तो वो उन्होंने भी कहा कि जी हम फैसला वापस लेते हैं, पहले वो धरना खत्म करें। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी कहा, हुकूमत जो है वो रियासत जो है वो मां जैसी होती ये बीबी शो को फैसल मुमताज राठौर ने इंटरव्यू दिया और कहा कि मेरे पास तो सबूत नहीं है काला दम करार देने के, जिनके पास सबूत है उन्होंने ही इनको काला दम करार दिया है। तो आपको वो कह रहे हैं कि मैंने दिया है, और बीबीसी को वो कह रहे हैं कि मैंने काला दम करार नहीं दिया है। तो ये उनकी अपनी देखे देखे ये उनकी जो कन्फ्लिक्टिंग जी जो जो उनकी कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है, मुतजाद बयानात जो है ना, उससे ये लगता है मुझे कि वो कभी बयान बदलते हैं, शायद कभी मसलियत है या दबाव है, वट एवर इट इज। लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, समझता हूँ कि आजाद कश्मीर के सियासतदान अगर वो स्टैंड करते, इस मसले को खुद हल करते, ये उनका मकामी मसला था माजरीन की सीटों का, और सारे मसले वो हल नहीं कर सके, वो खुद डिक्टेशन पे गुजारा करते हैं, उनको अपनी पोजीशन असर्ट करनी चाहिए। आजाद कश्मीर हुकूमत अगर आजाद कश्मीर हुकूमत है तो फिर उसको अपने फैसले करने चाहिए। यही तो लोगों का कहना है कि भाई हमें जो है हक हाकमियत हो, हक मलकियत दो। हक हाकमियत क्या है कि हम जिन लोगों को वोट देकर भेजें वही हुकूमत करें। जो 12 लोग पाकिस्तान से आ जाते हैं, जो ना आजाद कश्मीर में रहते हैं, ना उनकी रिप्रेजेंटेशन है, वो आके इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उनका मैंडेट है उसको चेंज कर देते हैं। इसी की तो तहरीक है। अच्छा, तो यही जब तो लोगों आपने का मुतालबा है। सर लेकिन ये ये आजाद कश्मीर के अंडरस्टूड हुक्मरान जो है, अंडरस्टूड जावेद साहब, जी अंडरस्टूड, थोड़ा सा ब्रेक लगाना। जी मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जब आपने पार्लियामेंटेरियन से अपना टाइम जाया किया, उनसे मुलाकात की, इन मेंबरान से आपने मुलाकात की, ये जो पार्लियामेंट के अंदर है, इन्होंने क्या आपको जवाब दिया? ये कंसर्न है। और फिर आजाद कश्मीर की लीडरशिप भी तो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, पिंडी के अंदर मौजूद है, बैरिया में है, डिफेंस में है, सारे इधर ही रहते हैं, कश्मीर हाउस में रहते हैं। वो क्या कह रहे हैं? इस वक्त तो लोग मुश्किल में हैं, अच्छा, जिनकी वो वोटें मांग रहे हैं, और मैं 29 तारीख को इलेक्शन होंगे, यानी नेक्स्ट मंथ। तो वो लोग मुश्किल में हैं, और ये लोग इधर इस्लामाबाद में पिंडी में बैठे हुए हैं, और अपने लोग जो इस देखें हालत में छोड़े हुए। हो सकता है कोई देखें दो दो चार इंडियन एजेंट हो सकता है दो चार कोई दहशतगर्द भी हो सकता है कोई नेशनलिज्म का भी कोई एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है, मैं इसको रूल आउट नहीं करता हूं। लेकिन ये सारी रियासत के लोग, 24-25 लाख लोग वहां पर हैं, वो मुश्किल में है। और ये सारे जो आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, फिर इनसे मिलने का क्या फायदा मैं हो? अपना फर्ज समझ के, एक कश्मीरी होने के नाते, मैं अपनी आवाज हर अवान में पहुंचाई, और ये मेरा फर्ज था, और ये फर्ज मैं निभाऊंगा। एज अ कश्मीरी मैं समझता हूँ ये मेरा फर्ज है, अपने लोगों के लिए बोलूं। और आपको पता है कि मैं यहाँ नहीं बोलता, मैं वाशिंगटन में भी बोलता हूँ, मैं इंग्लैंड में भी, नहीं, हर जगह में बोलता हूँ। दूसरी बात आपने कही कि आजाद कश्मीर के सियासतदान यहाँ है। भाई आजाद कश्मीर के सियासतदान तो वो अपनी सियासत लूज कर बैठे हैं, वो एक्शन कमेटी से या आम लोगों से डर रहे हैं। वो तो चाहते, वो इस वक्त मिले हुए हैं, वो चाहते हैं कि इनका कला कमा हो, लेकिन उन बेवकूफों को ये पता नहीं कि इनका कला कमा होते होते उनका अपना कला कमा हो जाएगा, और रियासत के अंदर भी शायद कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए। उनको इस चीज का एहसास नहीं है। उनको जो एक ताकत का लोगों को नशा हो जाता है ना, वो छोड़ना नहीं चाहते। तो आर आजाद दे कश्मीर एबल के टू जो डू पॉलिटिशियन आर है, दे जो एबल भी टू पुराने आर दे पॉलिटिशियन, आर दे एबल टू डू समथिंग? उनके अख्तियार में भी कुछ है? जब वजीर आजम के अख्तियार में आप कहते हैं नहीं है, तो इनके अख्तियार में क्या है? फिर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी है, उनको वो कुछ भी नहीं समझते अपने बराबर। तो इस वजह से नहीं नहीं मैं ये कह जब रहा हूँ कि कन्विक्शन ओवरसीज, हो ना, मैंने कहा ओवरसीज जब कश्मीरियों को वो चले, समझते, लेट्स मूव पाकिस्तानियों फॉरवर्ड। को समझते जब कुछ अगर नहीं है। कन्विक्शन हो ना इंसान के अंदर, तो वो हाँ। कुछ कर सकता है। इनके अंदर कोई कन्विक्शन नहीं है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, क्योंकि ये गुलाम है अपनी ख्वाहिशात के। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनसे आपने मुलाकात की है। ये तो आजाद कश्मीर की तो आप दूसरी बात हाँ कर रहे हैं। जी, आई उनसे एग्री। मैंने जिनसे मुलाकात की है, उन सब ने जो है कंसर्न शो किया है। मेरी बात को उन्होंने बड़ी अहमियत दी है, मुझे तहम्मुल से सुना है, और उन्होंने मुझे वादा किया है कि अब डिप्टी चेयरमैन जो सेनेट है वो मुस्लिम लीग नून के हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं खुद शहबाज शरीफ से भी बात करूंगा। तो सब ने जो है मेरे साथ जो है कमिटमेंट किया कि वो कोशिश करेंगे, और इसी तरह बहुत सारे और लोग भी कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त जो बोलने वाले हैं कश्मीर पे, मैं हूँ या मिशाल मलक है, वो आईजी साहब थे तो उनको उठा लिया, उनकी जुबान बंदी हो गई।
तो और कोई नहीं बोल रहा, लेकिन मैं अच्छा समझता हूँ मैं उनको आखिरी वक्त तक बोल। नहीं नहीं उनको किसने उठाया वैसे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने या आसमान ने सर ये उठाया? आप ये मैंने सोशल मीडिया पे खबर पड़ी थी, और आपको भी पता है, ये आप इतने मासूम नहीं है कि आपको नहीं नहीं पता। लेकिन मैंने मुझसे तो कहलवाना चाह रहे हैं। मुझसे तो मैंने तो उनका इंटरव्यू किया, उसके बाद दूसरे दिन जो है ना वो जाहिर है उनको बुलाया गया, थाने में उठाया नहीं गया बल्कि अपनी गाड़ी तो, पर वो गए, तो अपने ये बेटे ने ड्राइव बुलाया किया। गया, तो आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, लगता है कल मुझे बुलाया जाएगा। नहीं तो आपने तो आखिरी हद जाने तक जाने की कसम खाई हुई है ना, आप तो कोशिश कर रहे हैं। तो जितना भी डायस्पोरा रहता है 25-30 लाख, मिडिल ईस्ट है, अमेरिका है, यूरोप है, ये सारे अपने पार्लियामेंटेरियन को मिल रहे हैं, यहाँ की हुकूमतें भी कंसर्न शो कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की अरबाब अख्तियार वो आसमान हो या जमहूरी हुकूमतें हो या जो भी है, मुझसे बहुत वो सारे देना बदर जो बाहर के मुल्कों में जो शोर शराबा हो देखिए, रहा है मुस्लिम जो। लीग नून वाले तो बादर नहीं करते ना, वो तो उनको इक़्तिदार चाहिए। हाँ, हम्म, उनको तो इक़्तिदार चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी सिक्योरिटी अदारों के दरमियान ये कंसर्न पैदा हुआ है कि हालात ठीक नहीं है। और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो मुझसे बहुत सारे ओवरसीज कश्मीरीज ने राब्ता किया है, और यहाँ से भी लोग कह रहे हैं कि आप यूनाइटेड नेशन से, मुझे कह रहे हैं कि आप यूनाइटेड नेशन से अपील करें कि वो आज़ाद कश्मीर को जो है कंट्रोल में ले ले, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन के तहत यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पीस हो और अमन हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं, अभी हम पाकिस्तान वालों से बात करते हैं, देखें ये कुछ करते हैं या नहीं करते। आपने सबसे पहले 12 सीटों वाला मसला उठाया था, ये जो नहीं धरने में मैं पाकिस्तान, ये जो तकरीरें इस वक्त रियासत पाकिस्तान, रियासत के अदारों के खिलाफ हो रही हैं, ये क्या ये क्या मुनासिब है? ये यहाँ तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। जब यहाँ तक मसला पहुंच जाता है तो हर तरह के लोग दाखिल हो जाते हैं। आप माप में कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये मुश्किल होता है। तो यहाँ तक मसला पहुंचना ही नहीं चाहिए था ना। यही हमारी नाअहली है आजाद कश्मीर के सियासतदानों की, कि उन्होंने एक सीधे साधे मसले को एक इंटरनेशनल इशू बना दिया। कश्मीर की तहरीक को उन्होंने जो है वो नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के रिलेशन को नुकसान पहुंचाया। इसकी जिम्मेदार सबसे ज्यादा जो है आजाद कश्मीर के पॉलिटिशियन है, हुकूमत है, और नून लीग की हुकूमत है जो मरकज में कायम है। ये उनकी जो गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है, तो और ये सजा नून लीग भुगत की रहे हैं हुकूमत, कश्मीरी और अच्छा सिक्योरिटी सुने, अदारे जिनके सही, ऊपर। लेकिन ये जावेद साहब, जी बड़ी माजरत से नून लीग की हुकूमत अगर मरकज में कायम है या खड़ी है, तो ओबियसली पीपल्स पार्टी ने उसको सहारा दिया हुआ है, वो उसको सपोर्ट कर रही है, तो आप पीपल्स पार्टी को किस तरह बरी और जुमा करार देते हैं? और आजाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, नहीं नहीं, आप बार बार उनका नाम ले रहे हैं जो मरकज में हुकूमत उसकी बैठी एक हुई है वजह नून है, लीग की, उसकी उसकी एक वजह है नहीं, जी उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने कोशिश की कि ये मसला हल हो, और वो चाहते थे कि हल हो। मैं मुझे इख्तलाफ ये है कि उन्होंने देर कर दी, लेकिन उन्होंने कोशिश की, लेकिन नून लीग ने वो कोशिश नाकाम बनाई। तो इसलिए मैं जिम्मेदार तो दोनों को करार देता हूँ, सिर्फ नून को नहीं देता। ये दोनों एक ही है। आजाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का दफाई यूनिट है, और पहली गोली पाकिस्तान के लिए कश्मीर के लोग ही खाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जावेद राठौर साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी।